बारिश में चटपटे मैगी वाली। गरीब माधवी फैक्ट्री की बाकी महिलाओं के साथ मैगी की पैकेट की पैकिंग कर रही होती है। तभी सुनीता, अरे वाह माधवी, इन 2 महीने में ही तुम्हारा हाथ पैकिंग करने में कितना अच्छा खासा बैठ गया है। अब तो तुम वाली पुरानी महिलाओं जितना मैगी के पैकेट बनाती हो। सेठ से पैसे बढ़ाने के लिए बोलना। सुनीता की बात को सुनकर माधवी थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि सेठ मोटा राम उसको मैगी पैकिंग करने के 4000 रुपए ही दे रहा था। थोड़े पैसे में भी माधवी पूरी मेहनत से काम कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में उम्मीद लगी थी कि सेठ उसका काम देखकर पगार बढ़ा देगा। 8 बज गए हैं। पैकिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि जब 8-9 घंटे गुजर जाते हैं। अभी तो घर जाकर खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। इतने में मोटा राम आकर के माधवी को पूछता है, माधवी, तूने गिनकर मैगी के 1000 पैकेट की पैकिंग पूरी तो कर ली है ना? जी जी सेठ जी, मैंने 1000 से ऊपर मैगी के पैकेट बनाए। ये आप गिनती करके देख ली। कितना भयंकर बारिश का मौसम बन रखा है माधवी, तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है और तुम्हारा घर फैक्ट्री से सबसे दूर है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, मैं चली जाऊंगी। माधवी जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ बड़ी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे शोभा को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज तेज की घटाएं चमक रही हैं। बेचारी माधवी बहू बारिश में भीग गई होगी। कितनी बर्फ जैसी बारिश हो रही है, ठंड सी लग रही है। थरथराते हुए थोड़ी देर में माधवी घर पहुंचती है, जहां शोभा अभी तक चौखट ओट पर खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू तू आ गई। एक तो इतना खराब बारिश का मौसम है, मुझे तेरी बड़ी चिंता लग रही थी। माँ जी मैं ठीक हूँ, बारिश तेज थी ही थोड़ा सा भीग गई हूँ। बहू तू एकदम तर गीली हो रखी है। 2 महीने की तनख्वाह उठाकर घर में खर्च कर दिया, पर अपने लिए एक छाता नहीं के बारे में सोचती है। सबकी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। इस घर की बहू होकर तू मनोहर के बराबर इस घर को चला रही है। तभी मनोहर भी बारिश में गीला होकर घर चला आता है। उसके हाथों में थैली होती है, जिसके अंदर चाउमीन बंधी होती है। माँ माधवी, आप दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। हाँ, आज सेठ ने लास्ट में बची थोड़ी चाउमीन पैक करके दे दी तो घर ले आया। तीनों मकार के अंदर आते हैं। कुछ देर में माधवी प्लेट में चाउमीन डालकर लेकर आती है। तभी चिंटू जीभ चटपटाते हुए, हा मम्मी, ये चाउमीन देखने में कितनी चटपटी सी लग रही है और कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। इतना कहते हुए चिंटू कांटे वाले चम्मच से ढेर सारी चाउमीन लपेट कर खाने लगता है, जिसे देखकर मनीषा पूजा मुंह बनाकर, ओए भुक्का लालची कहीं का सारा चाउमीन तो अकेले मत खा जाना, हम दोनों के खाने के लिए भी छोड़ दे। पापा हमारे लिए ही लेकर आए हैं। मम्मी पापा देखो, ये पूजा दीदी फिर से मुझको भुक्कड़ बोल रही। शोभा हरिराम उसे पुल्हाने लगते हैं। चिंटू बेटा, ये चाउमीन मैगी बच्चों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होता है। अभी मम्मी स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाएगी तो दादी अपने दुलारे पोते को अपने हाथ से खिलाएगी और दादा अपने चिंटू को गोदी में बिठाएंगे। अरे नहीं, मुझको नहीं खाना रोटी सब्जी, वो मुझको चटपटा नहीं लगता है। मुझको मम्मी के हाथ की चटपटी वाली मैगी खानी है। माधवी भाभी ऐसे नहीं मानने वाला, अब तो आपके हाथों की चटपटी मैगी खाकर मानेगा। शीतल ऐसा करो, लाला के यहाँ से 1 पैकेट मैगी ले आओ, हिसाब में लिखवा देना। मैगी का पैकेट लेने के लिए शीतल लाला की दुकान पर आती है। हल्की हल्की बारिश अभी भी बरसना जारी थी, जहां शीतल देखती है कि बनिया की दुकान के बगल में फिंगर चाउमीन मोमोज बेचने वाला रेडी लगाकर खड़ा था और बारिश में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। ये लीजिए बहन जी, आपका 80 रुपए का फुल चाउमीन पैक कर दिया है, बाकी ये फ्राई मोमोज खाने हैं। बारिश के मौसम में ऐसे ही चटपटी चीज भी तो लोग खूब ज्यादा खाना पसंद करते हैं। शीतल कुछ देर में मैगी का पैकेट खरीद कर घर ले आती है। शीतल, मैगी की पैकेट लाने में इतनी देर कैसे लग गई? दुकान पर भीड़ थी क्या? भाभी, लाला के यहाँ तो भीड़ नहीं थी, लेकिन लाला के बगल में एक नए ठेले वाले ने खोला है और उसके चाउमीन मोमोज बड़े बिक रहे हैं। एक बार में 15-20 लोग खड़े होकर खा रहे थे। खूब अच्छी कमाई हो रही है उसकी तो। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप इस मैगी की फैक्ट्री में क्या 3-4 हजार पर काम कर रहे हो, इससे अच्छा आप भी मैगी बनाकर बेचो। आप तो इतना चटपटा मैगी बनाती हो। क्योंकि शीतल के हाथों में चटपटा स्वादिष्ट मैगी बनाने का गुण कूट कूट कर भरा था। शीतल उसे मैगी बनाकर बेचने के लिए कहती है।
लेकिन गुजरते टाइम में बहुत ही ज्यादा गरीबी और दुख दर्द था। जब पूरे परिवार को एक टाइम का खाना खाकर पेट काट कर रहना पड़ा था, तब मजबूर होकर माधवी ने बनाने की फैक्ट्री में नौकरी ले ली, जिससे 3 या 4 हजार रुपए का सहारा आने से आज जाकर परिवार 2 टाइम की दाल रोटी ढंग से खा पा रहा। गरीब बहू घर से निकल जाती है। पूरा आसमान काले मटमैले बादलों से भरा हुआ था। भयंकर बरसात का मौसम बना हुआ था। तभी बिजली कड़कती है। हे भगवान, कितने जोर से बादल कड़क रहे हैं, जैसे रोड पर गिर जाएगी अभी। बस इस बार सेठ मुझको पगार बढ़ा कर दे दे तो कुछ अच्छा सा बना दूंगी घर पर। फैक्ट्री पहुंचकर गरीब बहू मशीन पर मैगी बनाती। काम खत्म होने पर सेठ सबको तनख्वाह माधवी को दोनों बार के जितने 4,000 की तनख्वाह मिलती है, जबकि बाकी औरतों को सेठ 8 और 10,000 रुपए देता है, जिसे देख माधवी का मन मुरझा जाता है। सेठ जी, मुझे ये काम करते 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपने कहा था कि जब मैं बाकी सबके बराबर जितना काम देने लग जाऊंगी तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे, लेकिन ये 4,000 रुपए इतने थोड़े में आज के टाइम में गुजारा नहीं चलता। आप कम से कम मेरी तनख्वाह 7-8 हजार तो दीजिए। ये सुनते ही कंजूस मखीचूस मोटा राम भड़क जाता है। अरे तू तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहा धोकर पीछे पड़ गई है। अरे 4,000 काफी है, मैगी ही तो बनाना है, कोई अनाज की बोरी वोरी थोड़े ना उतरवाना है। इतने में रोज रोज सादा रोटी सब्जी खाकर माँ जी बाबूजी का भी मन भर गया है। माधवी सब्जी मंडी पहुँचती है, तभी खूब जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। बाजार में एक साइड सब्जी और दूसरी तरफ खाने पीने वाले ठेले लगाकर खड़े थे, जिनकी बारिश में खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। सब्जी लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सब्जी वाले की रेडी पर बंद गोभी मटर बिकते देखकर माधवी ठेले पर आती है और एक फूल गोभी हाथों में उठाकर, भैया कैसे दिए बंद गोभी और ये मटर, क्या भाव लगाया? बंद गोभी 25 रुपए का पाव और मटर 50 रुपए पाव है भाई। सब्जी का महंगा रेट सुनकर गरीब माधवी के होश उड़ जाते हैं। भैया जी, आप तो बड़ी महंगी सब्जी लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक रेट लगा लो। अरे बहन जी, मैं तो बाकियों से सस्ते में ही सब्जी बेच रहा हूँ। बाकी रेडी वालों के पास जाकर एक बार रेट पता कर लो। सोने के भाव बेच रहे हैं सब्जियाँ। बारिश के चलते सभी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। भैया देख लो, थोड़ा सस्ता लग जाए तो। फूल गोभी और थोड़ी सी मटर चाहिए थी। बहन जी, रेट तो कम नहीं होगा। सुनकर तराजू में चढ़ाती है। अम्मा, ये एक छोटी फूल गोभी और आधी किलो मटर कर दो, 2-4 हरी मिर्च भी डाल देना। मैगी में डालने के लिए बंद गोभी मटर मिर्च खरीद कर माधवी घर आ जाती है, जहाँ बरसात से मकान की छत जगह जगह से चू रही थी और जगह जगह जमीन पर बाल्टी भगोने रखे हुए थे। फिर से छत टपकने लगी। माँ जी, बहू छत तो चुएगी, इतनी तगड़ी तूफानी बारिश हुई थी, एकदम पतली चादर हो गई है छत। इसे पक्की करवाना बहुत जरूरी है। इसकी खराब हालत देखकर नहीं लग रहा कि और ज्यादा बारिश झेल पाएगी। माँ जी चिंता मत कीजिए, इस महीने की तनख्वाह मिलेगी तो छत का काम लगा दूंगी। बहू के हाथों में मैगी का सामान देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह मम्मी, तुम इतनी सारी मैगी की पैकेट लेकर आई हो, मटर गोभी भी। क्या आज तुम्हारे हाथों की चटपटी मैगी खाने को मिलेगी? हाँ, आज मैं सबके लिए चटपटी सी गर्मा गर्म मैगी बनाऊंगी और सब साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है मम्मी, तब तक हम बुआ के साथ मिलकर घर से सारा पानी निकाल देंगे, फिर हम सब मजे से बैठकर हो जाएगा। ठीक है मम्मी, आराम से बना लो, लेकिन चटपटी और तीखी तीखी मैगी बनाना बिल्कुल। मैं तो सूपी मैगी खाऊंगी। मम्मी, मैं भी सूपी वाली मैगी खाऊंगा। हाँ, तुम दोनों भाई बहन सूपी मैगी खाओगे? मम्मी जी पापा जी, आप दोनों कैसी मैगी खाएंगे, पानी वाला या सूखा? तभी ससुर जीभ चटपटाते हुए, बहू मुझको तो सूखी मैगी निकाल कर दे देना, मुझको तो वही पसंद है। बहू सबकी फरमाइश का अलग अलग चटपटा मैगी बनाकर गर्मा गर्म खाने को परोसती है। मैगी में से बहुत ही दमदार चटपटी खुशबू सबकी नाक में पड़ती है। ओ बेटे, मौज को कितनी यम्मी टेस्टी टेस्टी मस्त वाली खुशबू आ रही है मैगी में से। आज तो मैं जमकर चटपटी मैगी खाऊंगा। चिंटू, चल तीनों रेस लगाकर अपनी अपनी मैगी खाते हैं। जो जितनी मैगी जल्दी खत्म करेगा, दूसरा अपने मैगी में से उसको खिलाएगा। चलो खाते हैं। तीनों बच्चे सुड़-सुड़ करके मैगी अपनी अपनी मैगी में से खाने लगते हैं। वहीं सास ससुर भी बहू के हाथों की चटपटी मैगी चख कर भर भर के तारीफ। मैगी को बस 2-4 मिनट ही गर्म पानी में डालना होता है ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और मैगी बनाते वक्त तेल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तब मैगी एकदम चटपटा और खिला खिला बनता है। तो ये है आपकी चटपटी टेस्टी मैगी का राज। भाभी भाभी, हमने तो मैगी खा लिया, अब आप भी जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माधवी दरवाजे की तरफ देखती हुई बोलती है। शीतल, तुम्हारे भैया आ जाए, फिर हम दोनों साथ में खा लेंगे। तभी दोनों हाथ पर बैंडेज पट्टी लगे कुछ लोग मनोहर को मकान के अंदर छोड़ जाते हैं, जो कि उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाले थे। मनोहर की ऐसी हालत सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मनोहर बेटा, ये तेरे दोनों हाथों पर बैंडेज क्यों बंधा है? कहाँ से चोट लगवा ली तूने इतनी? माँ,
रेस्टोरेंट में आज बारिश के चक्कर में काफी भीड़ थी। कढ़ाई में चाउमीन बना रहा था, तभी एकदम से कढ़ाई फिसल गई और गरम तेल दोनों हाथों पर गिर गया। मनोहर के साथ घटे हादसे में उसके दोनों हाथ इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो फूट फूट कर रो पड़ता है। मेरे दोनों हाथ जल। कमारियो, घर का चूल्हा जलता रहेगा। उसके दिलासा देने से सबकी चिंता तो हल्की हो गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल सी छाई हुई थी, क्योंकि आज के महंगाई भरे जमाने में 4000 रुपए में वो पूरा महीना 2 टाइम खाने को तो दूर, एक वक्त के भर पेट खाना भी कठिन था। बारिश में अगले दिन काम पर आकर वह सेठ से पैसे बढ़ाने को बोलती है। अरे ये क्या, हर दूसरे दिन का लोचा लगा रखा है तूने पगार बढ़ाने की। अरे मैगी की छोटी सी फैक्ट्री है मेरी, इतना कोई लाखों करोड़ों का मुनाफा नहीं कमा रहा जो हर महीने पैसे बढ़ा दूं। जब देखो चिक 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 चिक। अरे चिक चिक करके माथा खराब कर रखा है। आज शाम को अपना हिसाब करवा लेना और कल से आने की जरूरत नहीं है। पहले से ही घर के खराब हालातों को झेल रही माधवी का काम भी छूट जाता है। 15 दिन का हिसाब लेकर वो संकोच भरे मन से घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा इस 2000 रुपए में क्या करूं। कमरे का किराया देना है, घर में राशन डलवाना है, कैसे खर्च करूं। तभी माधवी सब्जी लेने बाजार आती है, जहां चाउमीन वाले के ठेले पर जमकर भीड़ लगी देखकर। ये लो भाई साहब आपका फुल प्लेट। कर ग्राहकों को बासी खिला रहा। तभी जैसे ही ग्राहक टेस्ट करता है तो मुंह सिकोड़ लेता है। अरे भाई ये कैसी खराब थी, चाउमीन खाने को दी है, एकदम खट्टी खट्टी लग रही है। बासी चाउमीन ताजा करके बेचने का भेद खुलते देख चाउमीन वाला चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अरे कुछ नहीं भैया जी, लगता है शायद से आज चाउमीन में सिरका ज्यादा डल गया है, इसलिए खट्टा खट्टा लग रहा है स्वाद। अरे मैं तो एकदम ताजा ताजा चाउमीन बेचता हूँ। तभी माधवी ठेले पर खड़े ग्राहकों के आगे ठेले वाले का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। 1 नंबर का बेईमान है ये रेडी वाला, आप लोग ये मत खाइए क्योंकि ये बासी है। सारे ग्राहक आग बबूला होकर ठेले वाले को पैसे नहीं देते और खूब सुनाते हैं। वहीं माधवी अब मैगी बनाकर बेचने का मन बनाती है, ताकि ग्राहकों को उसकी बनाई ताजी चटपटी मैगी खाने को मिले और बदले में उसकी भी थोड़ी बिक्री हो सके। फैक्ट्री से मिले पैसे से वो ढेर सारी पत्ता गोभी, मटर, हरी मिर्च और खूब सारी मैगी के पैकेट लेकर घर आती है, जिसे देखकर शोभा पूछती है, बहू तो इतनी सारी मैगी के पैकेट चलते बाजार में खूब चहल पहल छाई थी। आइए आइए, चटपटी तीखी गर्मा गर्म मैगी खाइए, 20 रुपए में हाफ प्लेट, 40 रुपए में फुल प्लेट। तभी बगल के ठेले पर गोलगप्पे खा रहे पति पत्नी के नाक में मैगी की खुशबू पड़ती है। हाँ, कार्तिक कितनी मस्त वाली मैगी की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा, चलो खाते हैं। वाकई खुशबू तो दमदार आ रही है, बाकी खाकर देखते हैं। दोनों गर्मा गर्म मैगी की खुशबू से खींचे चले आते हैं, जहाँ गरीब बहू बरसात में आशा लगाकर खड़ी थी। बहन जी जल्दी से फुल प्लेट चटपटी मैगी लगा देना, और जरा मिर्च ज्यादा डालना, मुझे स्पाइसी मैगी पसंद है। जी बिल्कुल। माधवी झटपट से मैगी में मिर्च, मसाले, पत्ता गोभी, मटर डालकर अच्छे से पकाती है और प्लेट में परोसती है। वाओ, कितनी बढ़िया चटपटी मैगी बनाई है तुमने। ऐसी बारिश के मौसम में इतनी मस्त मैगी खाने का तो मजा है। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गरीब मैगी वाले की दमदार मैगी की खुशबू बाजार में घुल जाती है और देखते देखते बड़ी भीड़ खाने के लिए आ जाती है। तभी एक औरत छाता लेके अपनी बेटी के साथ 1 चम्मच और लगा कर देना, मेरा भी चखने का दिल कर रहा है। माधवी मुस्कुराते हुए प्लेट में एक और चम्मच लगा कर देती। दोनों जैसे चटपटी मैगी चखते हैं तो भर भर के तारीफ करते हैं। आंटी आपने तो टेस्टी टेस्टी बेस्ट मैगी बनाई है, ऐसी मैगी तो मेरी मम्मी भी नहीं बना पाती। शुक्रिया बेटा। लगभग 7-8 बजे तक माधवी बारिश में खड़े होकर सारी मैगी बेचकर घर आती है और उसे 1500 रुपए का मुनाफा होता है। धीरे धीरे उसका चटपटी मैगी खाने वाले ग्राहकों की जुबान पर इस कदर छा जाता है कि खाने वाले के मुंह से नहीं छूटता और बारिश में भी दिन भर भीड़ लगी रहती, जिसे देखकर चाउमीन वाला दांत पीस लेता है। इस 2 कौड़ी की मैगी वाली ने मेरा चाउमीन का चलता फिरता ठेला बंद करवा दिया। इसके मैगी खाने के लिए कितनी दबा कर भीड़ लगी है और मेरी रेडी पर मक्खी भिनभिना रही है। इसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मैंने भी इसका ग्राहक खराब नहीं किया तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। जलन में आकर चाउमीन वाला माधवी के यहाँ लगे मैगी खाने वाले ग्राहकों को भड़काना चालू कर देता है। अरे ओ भैया जी, क्या उस मैगी वाली ऐसी भी कौन सा मसाला लगाकर मैगी बनाती है जो लोग इसके मैगी खाने के चटोरी बने पड़े। चाउमीन वाला आए दिन गरीब बहू के यहाँ से खाने वाले ग्राहकों को हड़काने में भीड़ रहता, पर असफल रहता, क्योंकि माधवी की मैगी के स्वाद का दम ही था जिसने ग्राहकों को जोड़ रखा था। धीरे धीरे मैगी की खपत बढ़ने लगी और काम भी बढ़ने लगा, जिसके चलते अब उसकी सास भी हाथ बटाने के लिए आया करती। दोनों सास बहू बारिश में पन्नी लगाकर मैगी बेचती, उनकी बिक्री भी खूब अच्छी चलती। बहू आज तो मैगी खाने के लिए बड़े कम ग्राहक आए हैं, 1 कढ़ाई की मैगी भी नहीं निकली सुबह से। माँ जी आज बारिश के चलते दुकानदारी काफी कम निकली है। तभी बरसात में एक पुलिस वाला आकर दोनों को ठेला हटाने के लिए बोलता है। चलो
चल चलो फटाफट से अपना ठेला यहाँ पर से हटाओ, बहुत बेच ली मैगी, हटो। दोनों सास बहू के चेहरे पर चिंता छा जाती है। पर साहब मैं तो पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पर मैगी बेच रही हूँ और इस जगह ठेला लगाने के पैसे भी देती हूँ, फिर क्यों हटवा रहे हैं आप मेरी रेडी? हाँ साहब, हम गरीब को भी जीने। माँ जी, इस चाउमीन वाले ने उस पुलिस वाले को पैसे खिलाकर मेरी रेडी हटवाई है, क्योंकि इसके आगे मेरी मैगी खाने वाले ग्राहक काफी ज्यादा जुड़ गए थे। अब तो हमारी जगह से ठेला कितना दूर हो गया है। ऐसे तो धीरे धीरे मेरे बंधे हुए ग्राहक टूट जाएंगे। तभी शोभा बाजार में एक सब्जी की दुकान देखती है। माधवी, बहुत जरूरी थोड़ी है कि ठेले पर ही अपनी मैगी बेचें। माँ जी, अगर मैं मैगी की रेडी लगाना छोड़ दूंगी तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? अभी वो भी काम नहीं कर सकते। बहू, मैं तुझे मैगी बेचने के लिए मना नहीं कर रही। रेडी पर मैगी बेचने से अच्छा किराए पर एक दुकान ले लेते हैं। वैसे भी तेरे ग्राहक ज्यादा लगे हैं, इस बरसात में बिक्री भी खराब नहीं होगी और मैगी के साथ हम चाय भी रखेंगे। और मैगी बेचकर रोज का जितना जितना मुनाफा होगा हम साथ के साथ हर रोज दुकान का किराया निकाल देंगे। अपनी सास शोभा की सलाह माधवी को भी ठीक लगती है, जिससे दोनों उस दिन मैगी बेचने के बाद बाजार में एक खाली दुकान देखकर बात करने लग जाती हैं और थोड़े पैसे एडवांस देकर दुकान ले लेती हैं। अगले 2 दिन के बाद ही माधवी वो